अब हम लोग कितना के जो कहने के हम जितने कंडीशन में नहीं मर सकते हैं तो मैं बोल दिया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ राजमौली यादव को आज से 10 मिनट का ये वो कैट की बात गैया वैसे हुकुर धरती मैया है विधना हो, लूट लिहल गोदिया के सिंगार आहे विधना हो, लूट लिहल गोदिया के सिंगार। सर आपका क्या नाम पड़ेगा? राजेंद्र सिंह। कोई रो रो कर तो कोई अलग ही माध्यम से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष स्वर्गीय राजमंगल यादव को दिया गया श्रद्धांजलि। खबर बलिया जनपद के सुखपुरा बाहडी रोड मार्ग पर स्थित बैसहा के पास श्री रामचंद्र शिक्षण संस्थान सुल्तानपुर सुखपुरा की है, जहां पर स्वर्गीय राजमंगल यादव व स्वर्गीय राजेंद्र पांडे की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे लोगों ने स्वर्गीय राजमंगल यादव जी के चित्र पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उसके बाद उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। जितेंद्र प्रताप सिंह ब्लॉक अध्यक्ष बेरुआर बारी प्राथमिक शिक्षा संघ ने अपने संबोधन में कहे कि स्वर्गीय राजमंगल यादव व्यक्तित्व व कृतित्व के बड़े ही धनी आदमी थे। बड़ों से लेकर छोटों तक सभी का सम्मान करते थे। जमीन से जुड़ा नेता थे। उनके जैसा नेता बनना अब असंभव ही है। वहीं कुछ लोगों ने श्रद्धांजलि सभा में रो रो कर उनके कृतित्व व्यक्तित्व पर चर्चा किए, तो कुछ लोगों ने अपने मुखारबिंद से कुछ सुनाकर उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर चर्चा किए। इस मौके पर राज विजय यादव, विश्वनाथ यादव, बब्बन सिंह, वीरेंद्र यादव पूर्व सैनिक, हरे राम सिंह, श्याम बहादुर सिंह, व्यास मुनि यादव, अखिलेश यादव छात्र नेता, राज नारायण यादव मास्टर साहब, साथ ही विद्यालय के स्टाफ प्रधानाचार्य विक्रमा यादव, प्रबंधक रामाशंकर यादव, सह अध्यापक लालजी वर्मा, सुरेंद्र यादव, हब्द अली, विश्वनाथ यादव, शैलेश सर, मंजय सर, गीता मैडम व सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। जब इस संबंध में श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों से बात किया गया तो उनका क्या कहना है, आइए सुने पूरी रिपोर्ट। अपना परिचय बता दीजिए सर। मेरा नाम रमाशंकर यादव, राजा रामचंद्र शिक्षण संस्थान का मैं प्रबंधक हूँ। सर आज विद्यालय पर कैसा यह आयोजन किया गया है? ये एक हमारे मित्र थे और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष थे स्वर्गीय राजमंगल यादव जी, उन्हीं की श्रद्धांजलि सभा विद्यालय पर मनाई गई। क्या उनके जीवन पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? हाँ, बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, कर्मठ व्यक्ति थे, निर्भीक व्यक्ति थे और अपने कर्मठता और ईमानदारी के बल पर सर्वोच्च स्थान को उन्होंने प्राप्त किया। जिले के प्रथम नागरिक की कुर्सी को भी सुशोभित करने का काम किया। जी सर, जैसे आप बता रहे हैं कि उनके मित्र भी हैं आप, तो कुछ संदिग्ध भी बताया जा रहा है, इस पर क्या कहें? ऐसी कोई बात नहीं है। उनके मित्रों से जो खासम खास रहे हैं वो सडनली एक एक्सीडेंट है, इस तरह की कोई बात नहीं है, ये र्यूमर है। छरु बीना गैया वैसे हुकुर धरती मैया है विधना हो, लूट लिहल गोदिया के सिंगार आहे विधना हो, लूट लिहल गोदिया के सिंगार। सर आपका क्या नाम पड़ेगा? राजेंद्र सिंह गंवार। अच्छा, इस श्रद्धांजलि सभा में आए हैं। श्रद्धांजलि सभा को इनको व्यक्तित्व पर कैसा प्रकाश डालना चाहेंगे? इनका व्यक्तित्व ऐसा व्यक्तित्व था जो व्यक्तित्व सूरज का होता है। अगर सूरज उदित होता है तो सारा अंधेरा छट जाता है। राजमंगल जी का व्यक्तित्व नई पीढ़ी में एक उगते हुए सूरज की तरह। क्या राजेंद्र पांडे भी उनके साथ थे? और राजेंद्र पांडे जैसे सूरज के साथ उदय होने से पहले लालिमा होती है, वही राजेंद्र पांडे जी उनके उदय से पहले की लालिमा थे उनके साथ। सर एक अपना परिचय बता दीजिए। मैं राज विजय यादव, समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव हूँ, गायक हूँ। अच्छा सर, जैसे आज श्रद्धांजलि सभा में आए हैं स्वर्गीय राजमंगल यादव जी की श्रद्धांजलि सभा थी जी,
और हम लोगों का विशेष लगाव इनसे इसलिए था कि वो हर्ष से उठ करके अर्श पर गए थे। इनके कुछ व्यवहार कुशलता के कुछ काम हैं जो किसी से आप पूछेंगे जनपद में तो बता देगा। जिस इनका परिचय था, जिस चट्टी चौराहे से जाते होते थे गाड़ी से, नज़र मिल जाती थी तो गाड़ी रोक करके और आदर सहित सबका सम्मान करना, अध्यक्ष पद के होने के बाद भी अपने लोगों का पैर छू करके प्रणाम करते। और जो सेकंड लाइन की नौजवान नेतागिरी में या ये समाज सेवा में उभरना चाहते थे, जी उनको बिना किसी डर के, बिना किसी अन्य नेताओं के दबाव के, इस दबाव की परवाह किए बिना उन लोगों को आगे बढ़ाने में अपना जितना सहयोग दे सकते थे देते थे। कुछ संगीत के माध्यम से भी आप श्रद्धांजलि सभा दे रहे थे, श्रद्धांजलि दे रहे थे। श्रद्धांजलि सभा में किस हम तरह गीत गाए थे, एक तो लाइन गा देता हूँ। जी। खोजे सुमन डाली डाली ए भैया, हेराई गइल बगिया के माली ए भैया, भुलाई गइल बगिया के माली ए भैया, कविता की सरिता भंवर बीच खोजे, हृदय की हसरत नजर बीच खोजे, अब के करी रखवाली ए भैया, हेराई गइल बगिया के माली ए भैया। ये सवाल है पूरे जनपद के लोगों की तरफ से कि अब कौन रखवाली करेगा समाजवादी पार्टी। धन्यवाद। एक अपना परिचय दे दीजिए। मैं ब्रिजमोहन प्रसाद अनारी अवकाश प्राप्त शिक्षक हूँ जी और सर। यहीं का रहने वाला हूँ। जी सर, आज श्रद्धांजलि सभा में आए हैं स्वर्गीय राजमंगल यादव जी के। जी, क्या उनके व्यक्तित्व और कृतित्व कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? भाई राजमंगल यादव जी व्यक्ति नहीं थे, वो व्यक्तित्व थे। तमाम लोग इस दुनिया में आते हैं, रोज़ रोज़ जाते हैं, पैदा होते हैं, लेकिन जितने आज संवेदना बलिया के लोगों का राजमंगल जी के प्रति है, वो कम नेताओं के लिए देखने को मिलती है। आज आदमी नहीं रो रहे हैं, बल्कि पशु पक्षी और पेड़ पौधे रो रहे हैं राजमंगल जी के लिए और खोज रहे हैं। वैसे तो मैंने अपनी बातों में कह दिया है कि तमाम नेता मिलेंगे, इनसे आगे के नेता भी मिलेंगे, लेकिन राजमंगल कोई नहीं मिल सकता है। वो साहित्यिक व्यक्ति नहीं थे, निश्चित था कि वो साहित्यिक व्यक्ति नहीं थे, लेकिन जितना साहित्य का वो कदर करते थे, कम लोग ही इतना कदर करते हैं। हम लोगों ने देखा है कार्यक्रमों में कि साहित्यकारों के लिए, गायकों के लिए, कवियों के लिए चाहते थे कि मैं कितना सम्मान दे दूं, मेरे पास जो भी है सब मैं उन्हें दे दूं। मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं राजमंगल जी के लिए और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दूसरे रूप में, अपर रूप में राजमंगल जी को पुनः इस धरती पर भेजें, ताकि तमाम जो लोग आज मर्माहत हैं, उनकी जो आकांक्षाएं उनकी पूर्ति हो सके। धन्यवाद। सर, एक अपना परिचय बता दीजिए। मैं विक्रम यादव विद्यालय का मैं प्रधानाचार्य। अच्छा सर, आज विद्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। राजमंगल जी के व्यक्तित्व, कृतित्व और राजेंद्र पांडे जी के व्यक्तित्व, कृतित्व कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? मैं राजेंद्र पांडे सर जी को नहीं जानता, लेकिन मैं राजमंगल यादव जी का एक संस्मरण मैं आपको सुना देना चाह रहा हूँ। जिस समय जिले में नागसेन भास्कर बीएसए हुआ करते थे 2000 के दशक में, मुझे याद है जब इस समय राजमंगल जी योजन सभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, एक वाक़या आया था बीएसए के यहाँ, मैं उनको लेके गया था। संजय कुंवर वहाँ पर एक दबंग जो है उनका होता था, क्या बोलते हैं, स्टेनो हुआ करता था, बात नहीं सुन रहा था। 2 मिनट के अंदर नागसेन भास्कर को ऑफिस पे पहुँचना पड़ा, उन्होंने मेरा जो काम था वो करवाया। ये मुझे याद है, बाइक से लेके गए थे मुझे नागसेन भास्कर, जब डीपीपी कार्यालय हुआ करता था पानी टंकी के पास में, बीएसए ऑफिस में वहाँ डीपीपी कार्यालय हुआ करता था, वह क्या मुझे याद है। वास्तव में समाजवादी पार्टी का जो दूसरी लाइन के नेता है, बड़े नेता जो चले जाएंगे, दूसरी लाइन का कोई नेता बलिया में नहीं रहा जो हम लोगों को आत्मसंबल प्रदान कर सके। बड़े नेता जैसे मान लिया अंबिका चौधरी, आपके राम गोविंद चौधरी, नारद राय, जियाउद्दीन रिजवी, ये लोग जाएंगे तो दूसरी लाइन का कोई इस तरह का जुझारू व्यक्तित्व बलिया में अब नहीं दिखाई दे रहा हम लोगों को। और गढ़वार ब्लॉक पर उनकी विशेष कृपा रही, उसी में उनका घर रहा। कोई पुरवा नहीं, कोई गांव नहीं जहां प्राथमिक विद्यालय और मिडिल स्कूल ना हो। पूरे गढ़वार ब्लॉक को आप देख लीजिएगा। इसकी उनकी कहा किन शब्दों से मैं अंत में उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। सर, आपका परिचय? मेरा नाम उदय प्रताप सिंह।
जी सर, आज स्वर्गीय राजमंगल यादव जी के श्रद्धांजलि सभा में आए हैं, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे। क्योंकि हम लोग तो बचपन से पढ़े थे, 6वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक साथ ही हम लोग रहे। वह आदमी जो था बहुत शालीन, नम्र, संवेदनशील और शौर्य और पराक्रम का एक प्रकाष्ठा आदमी था। उसके आदमी के अंदर हिम्मत थी कि अपने लोगों के लिए पहाड़ से भी 12 बजे रात को टकराना होता तो टकराने के लिए पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं था। कई बार हम लोग आजमाए थे, बड़े बड़े चाहे माफिया हो चाहे कोई हो, उसे थोड़ा सा भी उस आदमी में उनसे लड़ने का, अपने लोगों के लिए थोड़ा सा भी उसके अंदर जो है डर भय नाम का चीज़ नहीं हुआ करता था। और अपने लोगों के लिए एक चपरासी से लेकर अगर डीएम के यहाँ तक अगर 12 बजे रात को उनका दरवाज़ा खटखटाना हो तो आदमी खुलवाने के लिए, अपने लोगों का मदद करने के लिए ये आदमी तैयार रहने का काम करता था। क्योंकि आज हम लोग बोलने की कंडीशन में नहीं है, इसलिए कि कभी उनके साथ जो रजिंदा पाए थे हुए कभी हम लोग दाह संस्कार करके आए हैं। अब हम लोग को तो मालूम होता है, जो सेकेंड पीढ़ी के नेता थे, जो लोग थे, हम लोग को महसूस ये होता है कि अब हम लोग किसके यहाँ जाएं। बड़े नेता होते हैं, लोग बात कहते हैं, हाँ कह देंगे कहते हैं, लेकिन जितना गंभीरता से हम लोगों की बातों को, कमजोर लोगों की बातों को याद में लेता था, उस स्तर की बात सुनने वाला कोई आज हम लोग के बीच में नेता नहीं। अब राजनीति बदल गई, आप लोग देख ही रहे हैं। जो पैसा है, जिसके पास धन बल है, उसके लोग सुन रहे हैं, उसके यहाँ जा रहे हैं, उसको पूछ रहे हैं। अब गरीब लोगों का एक